बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, कनाडा से आने वाली एक लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से बहुत दिलचस्प सवाल किया था। इस लड़की ने अपने सवाल के शुरू में ही कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे जिन्हें सुनकर एक आम आदमी समझता है कि शायद कोई बुरी बात हो रही है, क्योंकि इस लड़की ने कहा था कि आप तो कहते हैं कि आप सेक्सिज्म से दूर हैं और सेक्सेस नहीं हैं, लेकिन आपके इज्तिमा में मैंने कुछ ऐसे देखा है जो नहीं होना चाहिए। अभी इस लड़की ने इतने जुमले ही कहे थे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसकी बात काटी और कहा कि अपने अल्फाज की दोबारा से दोहराई और जरा आराम आराम से बोले ताकि मुझे समझ आ सके। और इसके बाद इस लड़की ने अपने सवाल फिर से दोहराया। जरा ये मनाजिर देखें। My question is very simple. How can you say that men and women, that there's no sexism when the very setup of this conference is sexist? For example, the men are seated Can you in repeat front the of the question a women. bit slowly, sister? Yes. Why is it that the men are seated in front of the women? The very structure of this conference is sexist. Why is that? इस खातून ने अपना सवाल दोहराया और कहा कि मेरा कहने का ये मतलब है कि आपके इस इज्तिमा में मैंने देखा है कि मर्दों को आप लोग आगे बिठाते हैं और औरतों को पीछे बिठाते हैं। ये तो जिन्स की बुनियाद पर फर्क किया जा रहा है। कोई मर्द है तो आगे बैठेगा, औरत है तो पीछे बैठेगी। औरत की तौहीन हो रही है। ये गलत है, ये नाइंसाफी है, ये बराबरी नहीं है। इस खातून के ख्याल से इस सवाल का शायद कुछ जवाब मुमकिन नहीं था और डॉक्टर जाकिर नाइक पंच जाएंगे, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही एतमाद से माइक्रोफोन के सामने आते ही पहले इस सवाल की तारीफ की और कहा कि माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल को दोहराना चाहा और कहा कि आप ये कहना चाह रही हैं कि हम औरतों को आगे बिठाएं, मर्दों को पीछे बिठाएं। इस बार इस खातून ने कहा, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मर्दों को दाईं जानिब, औरतों को बाएं जानिब किसी भी तरफ बिठा सकते हैं। औरतों को पीछे क्यों बिठा रखा है? डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत अच्छे मूड में नजर आ रहे थे और लग रहा था कि वो अपनी जहानत का मुकम्मल इस्तेमाल करते हुए बहुत शानदार जवाब देने जा रहे हैं। और इस लड़की ने भी अपनी तरफ से बहुत ही ज़हीन सवाल किया था। जरा ये मनासिर देखें, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक का शानदार जवाब आपके सामने होगा। MashaAllah, sister asked a very good question. That why aren't the women seated in front? No, why are we not? If you're going to separate us, how come we're not left to the right? Correct. Right. Why is one in front Sister of asked the a very other? good question. That why are the women, if you believe in equal, why not left and right? Why not? It's a very good question, sister. Because the Quran says in Surah Nur, chapter number 24, verse number 30, say to the believing man that he should lower his gaze and guard his modesty. डॉक्टर साहब ने कहा कि दीन इस्लाम ने हमें ये सिखाया है कि जब भी कोई मर्द किसी औरत को देखे तो वो अपनी नजर झुका ले, और ये बात कुरान पाक की सूरह नूर चैप्टर नंबर 24 आयत नंबर 30 में बयान फरमाई गई है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब कोई मर्द किसी औरत को देखता है तो इसको कुछ ऐसे ख्यालात आते हैं जो इसे मनफी कामों की जानिब लेकर जा सकती हैं, और ये कुदरती अमल है। अब अगर मैं औरतों को अपनी दाई जानिब बिठा दूंगा तो मैं तो दाई जानिब नहीं देखूंगा, और शरीयत भी मुझे यही कहती है। फिर मुझे पूरी तकरीब में बाई जानिब ही देखना पड़ेगा जहां मर्द बैठे होंगे। लेकिन अभी यहाँ पर लोग जिस तरतीब में बैठे हैं, मर्द आगे और औरतें पीछे हैं, उससे मैं यहाँ पर सीधा देख रहा हूँ और मैं सबकी जानिब देख रहा हूँ, लेकिन मुझे नजर कोई भी नहीं आ रहा। यहाँ तक कि आपने मुझसे सवाल पूछा है, मुझे आपका भी चेहरा नजर नहीं आ रहा। अलबत्ता स्क्रीन पर आप मुझे देख सकती हैं और मैं भी आपको देख सकता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो कुरान पाक ने और शरीयत ने और दीन इस्लाम ने यही सिखाया है कि जब भी किसी नामहरम औरत को देखो जो आपकी माँ, बीवी, बेटी के अलावा कोई हो, उसे देखो तो अपनी नजरें झुका लो। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने हंसने वाली बात करते हुए कहा, और अगर कोई मर्द ये कहता है कि औरत को देखकर उसे कुछ नहीं होता, तो फिर उसे चाहिए कि वो जाकर अपना इलाज करवाए और माहिर नफ्सियात को दिखाए। इस बात पर पूरे हाल में के गूंज उठे। ये मनाजिर देखे, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक की दिलचस्प दलील अभी बाकी है। Because the Quran says in Surah Nur, chapter number 24, verse number 30, say to the believing man that he should lower his gaze and guard his modesty. Whenever a man looks at a woman, any brazen thought comes in his mind, he should lower his gaze. Now, if the women are sitting on my right, I will only have to speak looking on the left. Because I cannot look at them. Yeah, I can look at everyone.
Sister, I cannot see your face also from here. You may look at my direction. If you want to see me close, you can see on the screen there, no problem. But for me, the Quran says, the moment I look at a woman, I should lower my gaze. Unless she's my wife or she's my mother, she's my daughter. And if someone says that someone looks at a woman and nothing happens to him, then he requires a psychiatrist. So if you were here, I would talk to you like that. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर कोई औरत खिताब कर रही हो तो फिर सामने इसके करीब औरतें बिठाई जाती हैं, क्योंकि वो करीब के लोग नजर आते हैं और हिजाब बाकायदगी से इस पर अमल नहीं हो पाता। अब मैं एक मर्द हूँ, मेरे करीब मर्द बिठाए गए हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर मेरे सामने लाकर औरतों को बिठा दिया जाए तो मेरे लिए बोलना मुश्किल हो जाएगा और अवाम के सामने एक बड़ी इज्तिमा से खिताब करना, जिसे हम पब्लिक स्पीकिंग भी कहते हैं, इसमें हमें ये बात सिखाई जाती है और इसके आदाब होते हैं कि जिनसे आप बात कर रहे हैं उनकी जानिब देख कर बात करें। स्टेज पर खड़े होकर मैं इस ऑडियंस की जानिब ही देखता हूँ। अब अगर मेरे सामने औरतें लाकर बिठा दी जाएंगी तो मैं उनको नहीं देख सकता। इससे मेरा दीन इस्लाम जो मुझे हुक्म देता है उनकी रूहगर्दानी होगी, इनकी नाफरमानी होगी। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही दिलचस्प वाकया भी सुनाया, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो जब दुबई में एक खलीजी मुल्क में मौजूद थे जहाँ पर इन्होंने खिताब करना था और सारी औरतें उनके सामने बैठी थी, तो डॉक्टर जाकिर नाइक पर क्या गुजरी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये दिलचस्प वाकया सुनाते हुए कहा कि एक बार मैं एक खलीजी मुल्क में मौजूद था जहाँ पर मुझे दावत दी गई कि आपने एक औरतों की तंजीम है उससे खिताब करना है। मैंने पहले ही कह दिया कि औरतों की तंजीम है तो मेरे लिए बराह रास्त खिताब करना मुश्किल होगा। आप ऐसा कीजिएगा कि जो पहली कतार है, पहली लाइन है, वहाँ सारे मर्द बिठा दीजिएगा ताकि मैं इन मर्दों को देखता रहूं और अपनी बात करता रहूं। अगर मेरे सामने सारी औरतें होंगी तो मैं किस जानिब देखूंगा, और अगर दाएं बाएं देखूंगा, सामने नहीं देखूंगा तो लोग समझेंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक हमसे नजरें नहीं मिलाते। आप में गरूर बहुत ज्यादा है। लेकिन जब डॉक्टर जाकिर नाइक इस इज्तिमा से खिताब करने के लिए वहां पर पहुंचे तो इंतजामिया भूल गई या उनसे गलती हुई, इन्होंने सारी खवातीन को ही आगे बिठा दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब मैं इज्तिमा में खिताब करने के लिए पहुंचा और मैंने देखा कि आगे सारी औरतें बैठी हैं तो मेरे लिए सारा खिताब और मेरा सारा बयान खराब हो गया, क्योंकि आधे बयान के बीच में मैं नीचे देखता रहा, फिर मैं आधे बयान में ऊपर देखता रहा, कभी नीचे कभी ऊपर। मुझे तो लग रहा था मैं जहन्नुम में खड़ा हूँ। इस वजह से नहीं कि मेरे सामने औरतें बैठ गई हैं, इन औरतों की वजह से मेरी दुनिया जहन्नुम बन गई थी, बल्कि मुझे बार बार नीचे देखना पड़ता था, ऊपर देखना पड़ता था, और ऐसे करना मेरी मजबूरी थी। मैं हिजाब में रहता हूँ, दीन इस्लाम और शरीयत के अहकामात पर अमल करता हूँ। सवाल करने वाली ये कैनेडियन लड़की भी डॉक्टर जाकिर नाइक की बातों को गौर से सुन रही थी और कुछ कुछ मुस्कुरा भी रही थी, लेकिन इसके इस मुस्कुराहट में एक इख्तिलाफ भी छुपा हुआ नजर आ रहा था। जरा ये मनासिर देखें। No, I remember once I'd gone to the Gulf country and I was called for a talk and a ladies organization. I always say that at least the front row should be gent, but they didn't do it. So half the talk I gave looking at the ground and balance half looking at the ceiling, down, ceiling, up. Believe me, I was in hell. Not because I was in company of ladies. I was in hell because half my lecture I gave looking at the ground and half my lecture looking at the ceiling. I had to maintain my hijab. Here I can talk to the person, I can look at him, I can stare at him. If he's sleeping, I stare at him, he stops sleeping, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि अगर मेरे सामने मर्द बैठे होते, जैसे यहाँ पर है कि आगे मर्द हैं और पीछे औरतें हैं, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ, उन मर्दों को घूर भी सकता हूँ, और अगर कोई सो रहा है तो उसे बहुत देर तक घूरता हूँ ताकि वो नींद से जाग जाए और मेरी बात को गौर से सुने, तो मैं यहाँ मर्दों को देख सकता हूँ। इससे मेरे हिजाब में कोई कोताही नहीं होती, कोई खलल नहीं पड़ता। लेकिन औरतें वो मुझसे दूर बैठी हैं और ये हिजाब बरकरार रखने के लिए हैं। यही वजह है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर औरतों को पीछे बिठाने में या मर्दों को आगे बिठाने से हम कहीं पर किसी भी मौके पर ये जाहिर नहीं कर रहे कि औरतें मर्दों से कमतर हैं या वो कल की अहमियत रखती हैं। कम अहम है, मर्द और औरतों की बराबर अहमियत है। और इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून की जानिब देखते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा।
जिस पर इस खातून ने कुछ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, जिसमें नीम रजामंदी थी, जैसा कि वो इत्तेफाक भी करती है और नहीं भी मानती, मुस्कुराहट के साथ शुक्रिया कहा और माइक्रोफोन के सामने से हट गई। ये मनाजिर देखे, फिर इसके बाद हम आप नाजरीन से इंतहाई अहम सवाल पूछना चाहते हैं। Here I can talk to the person, I can look at him, I can stare at him. If he's sleeping, I stare at him, he stops sleeping, you know. The public speaking. But with the ladies, therefore, it is for maintaining the hijab. So that's the reason, sister, it is not at all in any way trying to belittle them. And the reason we have given you one microphone instead of two, because we feel that the proportion is approximately 1/3, 2/3. That's the reason. But the moment last time when there were more ladies, we gave equal proportion. Hope that answers the question, sister. Thank you. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की हिजाब से मुतालिक ये गुफ्तगू आपने सुन ली। इस गुफ्तगू में आपने ये जरूर जान लिया कि डॉक्टर जाकिर नाइक एक मर्द होते हुए भी औरतों पर नजर न डालने की कितनी कोशिश करते हैं और बाज़ औक़ात वो खुद को मुश्किल में डाल लेते हैं, यहाँ तक कि लोग इन पर उल्टे सीधे इल्जामात लगाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक एक मर्द होते हुए हिजाब की इतनी ज्यादा पाबंदी करते हैं। हमारे मुआशरे में बिलखसूस पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इन ममालिक में खवातीन तो पर्दे से बहुत दूर नजर आती हैं, लेकिन मर्दों का पर्दा तो मुमकिन ही नहीं। मर्द तो खवातीन से भी 4 हाथ आगे निकले हुए नजर आते हैं और आम तौर पर बाजार, गली, मोहल्ले या फिर किसी पड़ोसी के घर जाते हुए हमारे पाकिस्तानी और भारतीय मुआशरे के मर्द आम तौर पर खवातीनों को बहुत बुरी नजरों से देख रहे होते हैं। इस मामले पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? और अगर कभी जिंदगी में आपसे भी ऐसी गलतियां होती रही तो दिल में अल्लाह से माफी मांग लीजिए। इस वीडियो के आखिर में हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और याद रखिए, नमाज को कायम करें और अपने वालिदैन की बेहद एहतराम करें और इनसे मोहब्बत के साथ पेश आएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।